बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार सा चिकन रेशा कबाब। शामी कबाब तो आपने कई बार बनाया होगा, लेकिन इस तरह से एक बार चिकन रेशा कबाब बनाकर देखिए। शामी कबाब से भी कहीं ज़्यादा मज़े का और बेहतरीन ये बनकर तैयार होता है। तो फिर ट्राई ज़रूर करिएगा इस आसान सी रेसिपी को। तो फिर चलिए फटाफट से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने कुछ साबुत मसाले लिए हैं, जिसमें है 1 टेबलस्पून धनिया, 3 से 4 टुकड़े दालचीनी के, 1 टीस्पून जीरा, 5 हरी इलायची, 5 लौंग, 1 टीस्पून काली मिर्च, एक छोटा टुकड़ा जावित्री का और एक बड़ी इलायची। इन सारे मसालों को हम पीस कर इनका एक फाइन पाउडर बनाकर तैयार कर लेंगे, देखिए इस तरह से। और अब यहाँ पर एक प्रेशर कुकर में डालेंगे आधा किलो की जितना बोनलेस चिकन, और इसी के साथ यहाँ पर मैंने आधा कप चने की दाल को अच्छी तरह से वॉश करने के बाद 2 घंटे के लिए सोक होने के लिए रख दिया था। काफ़ी अच्छे से ये फूल गई है, सॉफ्ट हो गई है। और इसी के साथ इसमें एक मीडियम साइज़ का प्याज रफली स्लाइस किया हुआ, 2 तेज़पत्ते ऐड करेंगे और 1 टीस्पून या फिर टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक ऐड कर लीजिए, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, और इसी के साथ ये जो मसाले हमने पीस कर रखे हुए थे वो डालेंगे। इन मसालों से फ्लेवर काफ़ी अच्छा आता है। और इसी के साथ यहाँ पर मैं 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ, 2 टीस्पून भरकर डालेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट, और 1 कप इसमें पानी डालेंगे। तो पानी यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा मत डालिएगा। और अच्छी तरह से इन सारे मसालों को चिकन के साथ हम मिक्स कर देंगे। उसके बाद हम इसको प्रेशर कुक करेंगे। तो प्रेशर कुकर का लिड लगाकर एक विज़ल आने दीजिए हाई फ्लेम पर। उसके बाद 10 से 12 मिनट के लिए इसको लो फ्लेम पर पका लीजिए। और गैस की फ्लेम को ऑफ करने के बाद जब प्रेशर पूरा खुद से निकल जाए तभी आपने इसको ओपन करना है। और यहाँ पर देखिए पानी काफ़ी हद तक ड्राई हो गया है, अभी भी इसमें काफ़ी मॉइस्चर बाकी है और चिकन भी यहाँ पर काफ़ी अच्छे से गल गया है। और ये जो तेज़ पत्ते हैं इसको हम निकाल देंगे, इनका फ्लेवर आ चुका है। और गैस की फ्लेम को ऑन कर देंगे। और अब हम इसमें आधे नींबू का रस ऐड करेंगे, इसकी बजाय आप आमचूर का पाउडर भी डाल सकते हो। मिला देंगे अच्छी तरह से और लो टू मीडियम फ्लेम पर इसको हम 4 से 5 मिनट के लिए पकाएंगे, जब तक कि ये अच्छी तरह से ड्राई नहीं हो जाता। तो लेमन जूस डालने से बहुत अच्छा टेस्ट आता है कबाबों में। अब देखिए यहाँ पर मैंने इसको 5 से 6 मिनट के लिए पका लिया है। काफ़ी अच्छे से ये मिक्सचर जो है वो ड्राई हो गया है और देखिए इसका टेक्सचर आप देख सकते हो। अब हम इसको मैश कर लेंगे। तो इस तरह से एक दाल मैशर ले लीजिए और चिकन को और दाल को अच्छी तरह से मैश कर लीजिए। इस तरह मैश करने से चिकन के जो रेशे हैं वो काफ़ी अच्छे से बनेंगे और हमारे कबाब जो है वो काफ़ी मज़े के और टेस्टी बनकर तैयार होंगे। लेकिन अगर आप इस स्टेप को स्किप करना चाहते हो तो इस मिक्सचर को ठंडा करने के बाद आप इसको सिंपली मिक्सी के जार में डालकर पीस लीजिए। अब यहाँ पर देखिए मैंने इसको काफ़ी अच्छे से मैश कर लिया है और चिकन के रेशे आप देख सकते हो बहुत अच्छे से बने हैं और इसी से हमारे कबाब जो है वो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनकर तैयार होंगे। तो अब हम इसको एक साइड पर रख देंगे, जिससे कि ये मिक्सचर जो है वो अच्छी तरह से ठंडा हो जाए। और यहाँ पर देखिए मैंने इसको एक बोल में ट्रांसफ़र कर लिया है और ये काफ़ी अच्छे से ठंडा हो गया है। तो अब हम इसमें एक बड़ा साइज़ का प्याज, जिसको कि मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है, आधा मुट्ठी हरा धनिया, आधा मुट्ठी पुदीना और 2 से 3 हरी मिर्चें डालेंगे। तो हरी मिर्चों को बारीक बारीक चॉप करके डालिएगा और हरी मिर्ची जो है वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हो। अब इन सारे मसालों को हम इस कबाब के मिक्स के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। और यहाँ पर हमने लाल मिर्च का पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्चें और हरी मिर्चें ऐड की हैं, तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से उनकी क्वांटिटी को कम या ज़्यादा भी कर सकते हो। अच्छी तरह से ये मिक्स हो जाने के बाद हम हाथों पर थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और इसका थोड़ा सा मिक्सचर लेकर हाथों में इस तरह से गोल घुमाकर इसको फ्लैट कर लेंगे और इसको कबाब की शक्ल दे देंगे, देखिए इस तरह से। तो यहाँ पर मैंने कबाब मीडियम साइज़ के बनाए हैं, आप चाहो तो बड़े या फिर छोटे भी बना सकते हो। इस तरह से बना करके आप इनको आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दीजिए। और यहाँ पर मैंने ऑयल को गर्म करने के लिए रखा हुआ है। एक पैन में एक अंडे को हम इस तरह से फेंट लेंगे, बिना नमक और मिर्च डाले ही मैंने अंडे को फेंट लिया है। और कबाब एक एक करके हम इस तरह से उठाकर अंडे के मिक्सचर में डिप करते जाएंगे और ऑयल में डालते जाएंगे। तो ऑयल जो है वो मीडियम गर्म होना चाहिए। इस तरह से एक एक कबाब जितने पैन में आ रहे हैं उतने डाल दीजिए। तो पैन को ओवर क्राउड मत करिएगा और डाल करके आप इसको मीडियम फ्लेम पर ही 1 से 1.5 मिनट के लिए फ्राई होने दीजिए। और 1.5 से 2 मिनट के बाद ही इन पर हल्का सा कलर आने लगा है, तो हम इनकी साइडों को चेंज कर लेंगे और इनको मीडियम फ्लेम पर अलटते पलटते हुए जब तक फ्राई कर लेंगे जब तक कि ये हर तरफ से अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते। और कबाब में जो भी हमने चीज़ें ऐड की है वो अच्छी तरह से पकी हुई है, तो हमें इन कबाबों को बहुत ज़्यादा देर फ्राई करने की ज़रूरत भी नहीं है। बस 3 से 4 मिनट में ही इन पर बहुत अच्छा सा कलर आ जाएगा और ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाएंगे। तो हम इनको ऑयल में से निकाल देंगे।
और आप चाहो तो बिना अंडे में डिप किए हुए भी इनको फ्राई कर सकते हो। बस तेल जो है वो थोड़ा सा कम लीजिएगा, थोड़े से तेल में आप इनको फ्राई कर लीजिएगा। फिर इस तरह से आपको इसको अंडे में डिप करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। लेकिन इस तरह से अंडे में डिप करके जब आप कबाबों को फ्राई करोगे तो वो ऑयल में जाकर बिल्कुल भी नहीं खुलेंगे और अच्छी तरह से फ्राई हो जाएंगे। तो अब देखिए सारे कबाबों को मैंने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है और बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार से हमारे चिकन रेशा कबाब जो है वो बनकर तैयार हुए हैं। तो आप इनको बना करके गर्मा गर्म सर्व कर सकते हो पराठों के साथ, हरी चटनी और प्याज के लच्छों के साथ, या फिर आप इनको कबाब पाव की तरह भी सर्व कर सकते हो। बिरयानी के साथ भी ये काफ़ी मज़े के लगते हैं। तो फिर ट्राई ज़रूर करिएगा। और अगर रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और बहुत ही अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी, मज़ेदार, क्रिस्पी और करारे से आलू पालक और प्याज के पकौड़ों की रेसिपी। पकौड़े तो रमज़ान में हर घर में बनाए ही जाते हैं। एक बार इस तरह से आलू पालक और प्याज के पकौड़ों को बनाकर देखिए, मुझे पूरा यकीन है ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। तो रमज़ान स्पेशल इन पकौड़ों की रेसिपी को एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और अगर रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो यहाँ पर आलू पालक और प्याज के पकोड़े बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक बंच के जितनी पालक लेकर अच्छी तरह से इसको वॉश करने के बाद इस तरह से बड़े बड़े टुकड़ों में कट कर लिया है। और इसको मैंने एक छन्नी में रख दिया था ताकि इसमें जो भी एक्स्ट्रा पानी होगा तो वो निकल जाएगा। इसको हम एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। और इसी के साथ हम इसमें एक मीडियम साइज़ का प्याज, जिसको कि इस तरह से बारीक स्लाइस कर लिया है, और इसी के साथ 1 इंच का अदरक का टुकड़ा बारीक टुकड़ों में कट किया हुआ, एक हरी मिर्च और थोड़ा सा हरा धनिया ऐड करेंगे। और इसी के साथ यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज़ के आलूओं को पहले स्लाइस में कट करके उसके बाद इस तरह से बारीक बारीक और लंबा लंबा कट कर लिया है। 1 टीस्पून इसमें डालेंगे कुटा हुआ धनिया, आधा टीस्पून जीरा, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, आधा टीस्पून चिली फ्लेक्स, आधा टीस्पून अजवाइन और आधा टीस्पून यहाँ पर मैं चाट मसाला पाउडर ऐड कर रही हूँ। तो अजवाइन आप इसमें ज़रूर ऐड कीजिएगा क्योंकि ये डाइजेशन के लिए भी काफ़ी अच्छी होती है और पकौड़ों में इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। आधा टीस्पून या फिर टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक ऐड कर लीजिए। और क्योंकि ये पालक के पकोड़े हैं तो नमक को थोड़ा सा एहतियात के साथ डालिएगा क्योंकि पालक जो है वो थोड़ी सी नमकीन होती है। इन सारी चीज़ों को, मसालों को हम अच्छी तरह से मिला देंगे। अच्छी तरह से पहले इनको हम मिक्स कर लेंगे ताकि मिर्च और मसाले अच्छी तरह से मिल जाए। उसके बाद हम इसमें बेसन ऐड करेंगे। तो पहले मैं यहाँ पर 1 कप के जितना बेसन डाल रही हूँ। तो बेसन को मैंने अच्छी तरह से छान कर लिया है। 2 से 3 टेबलस्पून हम इसमें चावल का आटा डालेंगे जिससे कि पकोड़े जो है वो काफ़ी क्रिस्पी और करारे बनकर तैयार होंगे। और पहले हम इनको बिना पानी डाले हुए ही अच्छी तरह से मिक्स करेंगे क्योंकि पालक में और सारी वेजिटेबल्स में थोड़ा सा मॉइस्चर होता है जिसमें कि ये बेसन और चावल का आटा अच्छी तरह से मिल जाएगा। उसके बाद हम इसमें 1 से 2 टेबलस्पून के जितना पानी डालेंगे। तो हमें एक साथ ज़्यादा पानी नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके पानी डालिए, जितनी ज़रूरत पड़ेगी उतना ही। और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पर मुझे बेसन थोड़ा सा कम लग रहा था तो 2 से 3 टेबलस्पून के जितना मैंने और ऐड किया है। और इसी के साथ मैं यहाँ पर 1 पिंच बेकिंग सोडा ऐड कर रही हूँ जिससे कि पकोड़े जो है वो हमारे बहुत ही अच्छे से फूलेंगे, अच्छी तरह से अंदर तक पकेंगे, बिल्कुल भी ये सख्त नहीं होंगे। अच्छी तरह से मिला दीजिए। 1 टेबलस्पून पानी यहाँ पर मैंने और ऐड किया है। तो टोटल यहाँ पर मैंने 3 टेबलस्पून ही पानी का ऐड किया है। अच्छी तरह से इसको मिला दीजिए। और अब इसमें 1 टेबलस्पून भरकर डालेंगे गरम ऑयल। इस तरह से बैटर में गरम ऑयल डालकर मिलाकर जब हम इसके पकोड़े बनाएंगे तो पकोड़े जो है वो काफ़ी क्रिस्पी बनकर तैयार होंगे। अब देखिए इस तरह से पकोड़ों का बैटर थोड़ा थोड़ा सा लेते जाएंगे और हम इसको गरम ऑयल में डालकर फ्राई करते जाएंगे। तो यहाँ पर हमें पकोड़ों को राउंड शेप नहीं देना है, इसी तरह से थोड़ा थोड़ा सा बैटर लेकर इसको गरम तेल में डालते जाइए जिससे कि ये पकोड़े काफ़ी क्रिस्पी बनेंगे। अगर आप इसको गोल शेप दोगे तो ये बिल्कुल भी क्रिस्पी नहीं बनेंगे। और ऑयल जो है यहाँ पर मीडियम गरम होना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा ऑयल गरम होगा तो पकोड़े जो है वो डालते के साथ जल जाएंगे, या फिर लो फ्लेम पर ये पकोड़े जो है वो बहुत सारा ऑयल एब्जॉर्ब कर लेंगे। अब कुछ देर तक इन पकोड़ों को फ्राई होते हुए हो गई है तो इनकी साइड को हम चेंज कर लेंगे। और देखिए इन पकोड़ों पर हल्का हल्का सा कलर आने लगा है। तो इसी तरह से हम इनको मीडियम फ्लेम पर अलटते पलटते हुए जब तक फ्राई कर लेंगे जब तक कि ये अच्छी तरह से क्रिस्पी नहीं हो जाते। तो इन पकोड़ों को हमें बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है, बस इन पर हल्का सा गोल्डन कलर आ जाए। देखिए इस तरह से तो बहुत ही जल्दी ये फ्राई हो जाते हैं। तकरीबन 4 से 5 मिनट में ही आप इनको अलटते पलटते हुए फ्राई कर लीजिए और ये काफ़ी अच्छे से फ्राई होकर तैयार हो जाएंगे। अब देखिए हमारे पकोड़े भी अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं तो हम इनको कढ़ाई में से निकाल देंगे।
और इसी तरह से सारे पकोड़े मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लीजिए और बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार क्रिस्पी और करारे से ये बनकर तैयार होते हैं। तो रमज़ान में इफ्तार के लिए इन पकोड़ों को ट्राई एक बार ज़रूर करिएगा। और अगर रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और बहुत ही अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी, मज़ेदार, चीज़ी और क्रिस्पी से चिकन ब्रेड बाइट्स की रेसिपी। आप इसको रमज़ान में इफ़्तार के लिए ट्राई कर सकते हो। बेहद आसान सी रेसिपी है और आप इसको बना करके पूरे महीने के लिए डीप फ्रीज़र में स्टोर भी कर सकते हो। तो सबसे पहले एक पैन में डालेंगे 1 टेबलस्पून की जितना बटर और इसी के साथ मैं इसमें 1 टीस्पून ऑयल ऐड कर रही हूँ ताकि बटर जले नहीं। अच्छी तरह से इन दोनों को मिक्स कर लेंगे, थोड़ा सा मेल्ट होने दीजिए। उसके बाद हम इसमें 1 टेबलस्पून एकदम बारीक चॉप किया हुआ लहसुन डालेंगे और डाल करके इसको 1 मिनट के लिए हम लो टू मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे। तो थोड़ा सा इसको अच्छी तरह से भून लीजिए जिससे कि लहसुन और बटर का जो टेस्ट है वो काफ़ी अच्छा आएगा। अब हम इसमें तकरीबन 400 ग्राम की जितना बोनलेस चिकन डालेंगे। तो चिकन को मैंने एकदम बारीक बारीक टुकड़ों में कट कर लिया है और अब हम मीडियम टू हाई फ्लेम पर चिकन को लहसुन के साथ भूनेंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए, जब तक कि चिकन जो है इसका कलर चेंज नहीं हो जाता और ये वाइट नहीं हो जाता। अब यहाँ पर देखिए 3 से 4 मिनट के लिए मैंने चिकन को भून लिया है, इसका कलर भी चेंज हो गया है। तो अब हम इसमें बाकी के पाउडर्ड मसाले ऐड करेंगे। तो मसालों में सबसे पहले 1 टीस्पून धनिया पाउडर, आधा टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, आधा टीस्पून जीरा पाउडर, आधा टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च, आधा टीस्पून कश्मीरी मिर्च, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर और आधा टीस्पून या फिर टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालकर इन मसालों को भी चिकन के साथ अच्छी तरह से मिलाते हुए पका लीजिए, भून लीजिए लो फ्लेम पर और 2 से 3 मिनट के लिए इन मसालों को भून लीजिए। इसी के साथ मैं इसमें 2 टेबलस्पून विनेगर ऐड कर रही हूँ, इसकी बजाय आप लेमन जूस भी डाल सकते हो। अच्छी तरह से मिला दीजिए और अब हम चिकन को गलाएंगे। तो हमें इसमें पानी नहीं डालना है क्योंकि चिकन के मैंने काफ़ी छोटे छोटे पीसेस किए हैं और चिकन का अपना भी पानी निकलता है। तो हम इसको लो फ्लेम पर तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए पकाएंगे जब तक कि चिकन जो है वो अच्छी तरह से गल नहीं जाता। अब यहाँ पर देखिए तकरीबन 7 मिनट हो गए हैं और चिकन भी यहाँ पर अच्छे से गल गया है और इसमें जो भी पानी था वो भी अच्छी तरह से ड्राई हो गया है। और देखिए चिकन को मैं यहाँ पर तोड़कर भी बता देती हूँ, काफ़ी अच्छे से ये गल गया है। तो इसके बाद हम इसमें एक मीडियम साइज़ का कैप्सिकम एकदम बारीक बारीक सा चॉप किया हुआ वो डालेंगे और डाल करके अब हम कैप्सिकम को भी 1 से 2 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पर मिक्स करते हुए चिकन के साथ भूनेंगे। तो यहाँ पर हमें कैप्सिकम को बहुत ज़्यादा नहीं गलाना है, बस 2 मिनट के लिए इसको चिकन के साथ मिक्स करते हुए पका लीजिए। उसके बाद हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और अब हम चिकन की स्टफिंग को अच्छी तरह से ठंडा हो जाने देंगे। तो इसको इसी तरह से छोड़ दीजिए काउंटर टेबल पर। अब यहाँ पर देखिए आधे घंटे के लिए मैंने इसको इसी तरह से छोड़ दिया था, काफ़ी अच्छे से ये ठंडा हो गया है। तो हम इसमें आधा कप की जितना बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे और यहाँ पर मैं इसमें 1 कप मोज़रेला चीज़ ऐड कर रही हूँ जो कि बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आप चाहो तो डालिए, वरना फिर आप इसको स्किप भी कर सकते हो या फिर अपनी पसंद का कोई और चीज़ भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। अच्छी तरह से इसको भी मिला दीजिए और हमारी बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार सी चिकन टिक्का बाइट्स की स्टफिंग जो है वो तैयार हो गई है। तो अब हम चलते हैं अगले प्रोसेस की तरफ। तो यहाँ पर मैंने कुछ वाइट ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं। तो इस रेसिपी के लिए आपने फ्रेश ब्रेड के स्लाइसेस का ही इस्तेमाल करना है। सबसे पहले हम इनको बेलन की मदद से इस तरह से बेल लेंगे और इनका जो स्पॉन्ज है वो ख़त्म हो जाएगा। और देखिए इस तरह से मैंने इनको बेल लिया है और ये एकदम पतली सी शीट हमारे पास बनकर तैयार हो गई है। तो अब हम इनके जो ब्राउन किनारे हैं उनको इस तरह से कट कर लेंगे। अगर आप चाहो तो इनको इसी तरह से भी रहने दे सकते हो, लेकिन ये थोड़ा सा अनइवन होता है तो इसलिए हम इनको कट कर कर अलग कर देंगे। और हमें इन ब्राउन किनारों को फेंकना नहीं है, इनको पीस करके हम इनका ब्रेड क्रम्ब बनाकर तैयार करेंगे। अब इसको हम फिर से सेंटर में से कट करके इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर मैंने मैदे में थोड़ा सा पानी डालकर इसकी एक पेस्ट बना ली है। इसको हम ब्रेड के किनारों पर इस तरह से लगाएंगे। तो अच्छी तरह से लगाइएगा क्योंकि ये पेस्ट जो है वो ग्लू का काम करेगी। और ये जो चिकन की स्टफिंग है हम 1 टेबलस्पून की जितनी ब्रेड के एक साइड पर रखेंगे और दूसरा साइड हम इस तरह से उठाकर इसको स्टिक कर देंगे। देखिए जिस तरह से कि मैं वीडियो में बता रही हूँ। अब हम इसके दोनों किनारों को अच्छी तरह से प्रेस करते हुए सील कर देंगे। और क्योंकि मैदे की पेस्ट लगाई थी ना तो इसलिए ये अच्छी तरह से सील हो जाता है। आप चाहो तो उसके बजाय पानी भी लगा सकते हो।
एक चिकन टिक्का बाइट तो बनकर तैयार हो गया है और यहाँ पर देखिए इसी तरह से मैंने सारे ही बनाकर तैयार कर लिए हैं और बहुत अच्छे से ये बन जाते हैं। फ्रेश ब्रेड का इस्तेमाल कीजिएगा। अगर ब्रेड थोड़ी सी भी पुरानी होगी तो फिर वो बेलते टाइम टूट जाएगी, बिल्कुल भी अच्छी तरह से नहीं बन पाएगा। अब हम चलते हैं अगले प्रोसेस की तरफ। तो यहाँ पर मैंने 2 अंडे लिए हैं, इसमें हम 1 पिंच के जितना नमक ऐड करेंगे। इसी के साथ ही मैं इसमें आधा टीस्पून चिली फ्लेक्स ऐड कर रही हूँ। 2 से 3 टेबलस्पून इसमें दूध डालेंगे। ये दूध जो है वो रूम टेम्परेचर पर है। अब इन सारी चीज़ों को हम अंडों के साथ अच्छी तरह से मिला देंगे, अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। तो इसको अच्छे से फेंट लीजिए। और यहाँ पर देखिए मैंने ब्रेड के जो किनारे कट किए थे उसमें 2-3 ब्रेड के स्लाइसेस डालकर इनको पीस कर ब्रेड क्रम्स बना लिया है। आप इसके बजाय जो रेडीमेड ब्रेड क्रम्स आते हैं उनका इस्तेमाल भी कर सकते हो। अब यहाँ पर एक एक चिकन टिक्का बाइट को हम इस तरह से उठाएंगे और पहले फेंटे हुए अंडे में डिप करेंगे। तो अच्छी तरह से डिप करिएगा। उसके बाद हम इसको उठा करके ब्रेड क्रम्ब में डालेंगे और इसको हम अच्छी तरह से अलटते पलटते हुए ब्रेड क्रम्स में कोट कर लेंगे। और अगर आप चाहो तो इसके बाद इसको फिर से अंडे के मिक्स में डिप करके फिर से ब्रेड क्रम्ब में कोट कर लीजिए, जिससे कि इसकी डबल कोटिंग हो जाएगी और ये एक्स्ट्रा क्रिस्पी और एक्स्ट्रा क्रंची बनकर तैयार होगा। तो यहाँ पर देखिए सारे ही मैंने बना लिए हैं और इस पॉइंट पर आप इनको जिपलॉक बैग में डाल करके डीप फ्रीज़र में पूरे महीने तक के लिए स्टोर कर सकते हो, रमज़ान में इफ्तार के लिए। और देखिए इतने से मिक्सचर में हमारे 30 से 40 चिकन टिक्का बाइट्स बनकर तैयार हुए हैं। तो चलिए इसको फटाफट से चलते हैं फ्राई करने की तरफ। तो इनको फ्राई करने के लिए ऑयल को यहाँ पर मैंने मीडियम टू हाई फ्लेम पर अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। और जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए तो एक एक करके ये चिकन टिक्का बाइट्स हम ऑयल में डालेंगे और इसको मीडियम फ्लेम पर हम फ्राई करेंगे। तो डाल करके आप इनको कुछ देर के लिए बिना टच किए इसी तरह से फ्राई होने दीजिए और बहुत जल्दी ये फ्राई हो जाते हैं। और 1 मिनट के बाद हम इनकी साइड्स को चेंज कर लेंगे और अब हम इनको अलटते पलटते हुए जब तक फ्राई कर लेंगे जब तक कि ये अच्छी तरह से फूल नहीं जाते और इन पर बहुत अच्छा सा कलर नहीं आ जाता और अच्छी तरह से ये क्रिस्पी नहीं हो जाते। और देखिए सिर्फ 4 मिनट में ही ये काफ़ी अच्छे से फ्राई हो गए हैं, बहुत अच्छे से ये क्रिस्पी और करारे हो गए हैं। तो अब हम इनको ऑयल में से निकाल देंगे और आप इनको एब्जॉर्बेंट पेपर पर रख लीजिएगा ताकि अगर इनमें कोई भी एक्स्ट्रा ऑयल होगा तो वो निकल जाएगा। और इसी के साथ हमारे बहुत ही टेस्टी मज़ेदार चीज़ी और क्रिस्पी से चिकन टिक्का चीज़ बाइट्स जो है वो बनकर तैयार हो गए हैं। तो आप इनको रमज़ान में इफ्तार के लिए ट्राई करिएगा। टोमेटो केचप या फिर हरी चटनी के साथ आप इनको सर्व कर सकते हो। तो फिर ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अगर रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और बहुत ही अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी मज़ेदार से बहुत ही क्रिस्पी से चिकन पोटैटो रोल्स की रेसिपी, जिसको कि आप बना करके फ्रीज़र में रमज़ान के लिए पूरे महीने के लिए स्टोर कर सकते हो। बहुत ही मज़े के और टेस्टी ये बनकर तैयार होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर एक पैन में डालेंगे 2 से 3 टीस्पून के जितना घी। तो यहाँ पर मैं देसी घी का इस्तेमाल कर रही हूँ, जिससे कि टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। लेकिन आप चाहो तो डालडा या फिर रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हो। घी को गर्म करने के बाद 1 टीस्पून इसमें ज़ीरा ऐड कर लीजिए और ज़ीरे को कुछ सेकंड के लिए तड़कने दीजिए। उसके बाद हम इसमें 1 टीस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट डालेंगे और इसको 1 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लीजिए जब तक कि इसमें जो कच्ची स्मेल होती है वो ख़त्म नहीं हो जाती। उसके बाद हम इसमें 1 मीडियम साइज़ का प्याज और 2 से 3 हरी मिर्चें डालेंगे बारीक कट करके और इन दोनों को भी हम लो टू मीडियम फ्लेम पर कुछ मिनट के लिए फ्राई करेंगे। तो हमें प्याज का कलर बहुत ज़्यादा चेंज नहीं करना है, बस प्याज जो है वो हल्की सी गुलाबी हो जाए। तो देखिए 1 से 2 मिनट में ही जो प्याज है वो गुलाबी हो गई है। तो अब हम इसमें आधा कप की जितनी बारीक कट की हुई कैरेट और 1 शिमला मिर्च डालेंगे एकदम बारीक कट करके और इन दोनों को भी हम प्याज के साथ मिला करके 1 से 1.5 मिनट के लिए भूनेंगे। तो हमें इन वेजिटेबल्स को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना है और 1 से 2 मिनट में ही जब ये हल्की सी भुन जाए, हल्की सी सॉफ्ट हो जाए, तो हम इसमें 250 ग्राम के जितना चिकन, जिसको कि मैंने बॉईल करने के बाद श्रेड कर लिया है, वो डालेंगे। और डाल करके अब हम चिकन को भी इन वेजिटेबल्स के साथ मिलाकर पकाएंगे। तो चिकन को हमें 1 से 2 मिनट के लिए पकाना है, बहुत ज़्यादा हमें इन सारी चीज़ों को नहीं पकाना है। और अब 1 से 2 मिनट के लिए चिकन को भी पकाने के बाद हम इसमें आधा टीस्पून या फिर टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और 1 टीस्पून भुने हुए ज़ीरे का पाउडर और 1 टीस्पून ही मैं इसमें काली मिर्च ऐड कर रही हूँ और 1 टीस्पून डालेंगे इसमें चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून चाट मसाला पाउडर और इसी के साथ ही 1 टेबलस्पून इसमें ऑरिगेनो ऐड कर लीजिए और 2 टेबलस्पून इसमें डालेंगे वाइट विनेगर। इसकी बजाय आप लेमन जूस भी डाल सकते हो। 1 टीस्पून मैं इसमें डार्क सोया सॉस ऐड कर रही हूँ। डाल करके इन सारे मसालों को हम मिक्स कर देंगे अच्छी तरह से। मिक्स करते हुए 1 मिनट के लिए पकाएंगे लो फ्लेम पर।
और जब ये मसाले अच्छी तरह से पक जाए, भुन जाए, तो हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको अच्छी तरह से ठंडा हो जाने देंगे। और जब तक ये ठंडा हो रहा है तो यहाँ पर मैंने 300 ग्राम के जितने उबले हुए आलू लिए हैं। आलूओं को हम इस तरह से मैश कर लेंगे। तो आप फोक की मदद से या फिर पोटैटो मैशर की मदद से इनको मैश कर लीजिए। बस आलूओं में कोई भी बड़ा टुकड़ा नहीं होना चाहिए। अच्छी तरह से इसको मैश कर लीजिएगा। और अच्छी तरह से इसको मैश करने के बाद हम इसमें ये चिकन की स्टफिंग ऐड करेंगे। और चिकन की स्टफिंग जो है वो भी काफ़ी अच्छे से ठंडी हो गई है। तो दोनों चीज़ें जो है वो ठंडी होनी चाहिए, ये बिल्कुल भी गर्म नहीं होना चाहिए। और अब इसमें 1 कप फ्रेश ब्रेड क्रम्स डालेंगे। तो 3 ब्रेड को लेकर मैंने मिक्सी के जार में पीस कर ऐड कर लिया है। और इसी के साथ इसमें 1 मुट्ठी के जितना बारीक कट किया हुआ हरा धनिया ऐड कर लीजिए। और अब मैं इसमें 1 कप मोज़रेला चीज़ ऐड कर रही हूँ। आप इसकी बजाय प्रोसेस चीज़ या फिर चेदर चीज़ भी डाल सकते हो, या फिर चीज़ को आप टोटली स्किप भी कर सकते हो। डाल करके इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिला दीजिए। अच्छी तरह से इनको मिक्स कर लीजिए, जिससे कि ये बिल्कुल एक डो की शक्ल में आ जाएगा। और अगर ये डो बिल्कुल भी हाथों में चिपक रहा हो, थोड़ा सा भी ये गीला लग रहा हो, तो थोड़ा सा ब्रेड क्रम्ब इसमें और ऐड कर लीजिएगा। अब हम इसके छोटे छोटे से रोल्स बनाएंगे। तो थोड़ा सा पोर्शन हाथों में लेकर इस तरह से इसको पहले बॉल की शक्ल दे दीजिए, उसके बाद इसको एक रोल की शक्ल दे दीजिए। देखिए इस तरह से। और इसी तरह से सारे बनाकर ही हम एक प्लेट में रखते जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए इतने से मिक्सचर में हमारे 25 से 30 रोल्स बनकर तैयार हुए हैं, क्योंकि मैंने थोड़े बड़े साइज़ के बनाए हैं। और अगर आप थोड़े छोटे साइज़ के बनाओगे तो 35 से 40 भी ये बन जाएंगे। अब यहाँ पर इसकी कोटिंग के लिए मैंने 4 से 5 टेबलस्पून के जितना मैदा लिया है। 1 पिंच हम इसमें डालेंगे नमक और 1/4 टीस्पून इसमें काली मिर्च का पाउडर ऐड कर लीजिए। और अब इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डालेंगे और हम इसका एक लम्प फ्री घोल बनाकर तैयार करेंगे। तो थोड़ा थोड़ा सा पानी डालिएगा, ज़्यादा पानी एक साथ मत डालिएगा, वरना फिर इसमें गुठलियाँ बन सकती हैं। और ये घोल जो है वो बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए। देखिए इस तरह से रनिंग कंसिस्टेंसी इसकी होनी चाहिए। और यहाँ पर फ्रेश ब्रेड को ही पीस करके मैंने ब्रेड क्रम्स बना लिए हैं। आप चाहो तो रेडीमेड वाला ब्रेड क्रम्ब जो आता है वो भी ले सकते हो। अब ये रोल जो है हम एक एक करके उठाएंगे और पहले मैदे के घोल में डिप करेंगे। अच्छी तरह से इसको डिप करिएगा। उसके बाद हम इसको ब्रेड क्रम्स में डाल करके अच्छी तरह से इसको ब्रेड क्रम्ब से कोट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने मैदे की स्लरी बनाई है। आप चाहो तो अंडे में थोड़ा सा दूध डालकर उसमें भी इन रोल्स को डिप करके फिर ब्रेड क्रम्स में कोट कर सकते हो। अब यहाँ पर देखिए सारे ही मैंने इस तरह से कोट कर लिए हैं। और इस पॉइंट पर आप इनको जिप लॉक बैग में डाल करके पूरे महीने के लिए डीप फ्रीज़र में स्टोर कर सकते हो, पूरे रमज़ान के लिए। और यहाँ पर मैंने इनकी डबल कोटिंग की है। तो अब चलते हैं इनको फ्राई करने की तरफ। तो यहाँ पर ऑयल जो है वो काफ़ी अच्छा गर्म होना चाहिए। ठंडे ऑयल में आप इनको मत डालिएगा और मीडियम टू हाई फ्लेम पर एक एक करके डाल दीजिए। तो कढ़ाई को ओवर क्राउड मत कीजिएगा और डाल करके इनको मीडियम टू हाई फ्लेम पर ही कुछ देर के लिए फ्राई होने दीजिए। और अगर आप इसी वक्त इनको स्टर कर दोगे तो फिर ये फट सकते हैं और स्टफिंग जो है वो बाहर आ सकती है। और कुछ देर के बाद ही जब इन पर हल्का सा कलर आने लगा है तो इनको एहतियात के साथ स्टर कर लीजिए। और इनको जब तक फ्राई कर लीजिए जब तक कि इन पर अच्छा सा गोल्डन सा कलर नहीं आ जाता। और बहुत जल्दी ये फ्राई हो जाते हैं। बस 3 से 4 मिनट लगेंगे आपको इनको फ्राई करने में। और बहुत ज़्यादा भी आपको इनको पकाने की ज़रूरत नहीं है। बस ये अच्छे से क्रिस्पी हो जाए, अच्छा सा इनमें कलर आ जाए। देखिए इस तरह से। तो अब हम इनको निकाल करके एक प्लेट में रख लेंगे। एब्जॉर्बेंट पेपर पर रख लीजिएगा ताकि अगर इनमें एक्स्ट्रा ऑयल होगा तो वो निकल जाएगा। और इसी तरह से सारे रोल्स ही फ्राई करके रख लीजिए। और इसी के साथ देखिए हमारे बहुत ही मज़ेदार से क्रिस्पी और क्रंची से चिकन चीज़ पोटैटो रोल्स जो है वो बनकर तैयार हो गए हैं। और सिर्फ 250 ग्राम चिकन और 250 ग्राम आलू में हमने इतने सारे रोल्स बनाकर तैयार किए हैं, जो कि खाने में बहुत ही ज़्यादा मज़े के और बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो रमज़ान में इफ्तार के लिए इनको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और अगर रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और बहुत ही अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी मज़ेदार सा मिनी ब्रेड पकोड़ा, जिसको कि आप रमज़ान में इफ्तार के लिए बनाकर तैयार कर सकते हो। तो फिर चलिए फटाफट से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने आधा किलो के जितने उबले हुए आलू लिए हैं। आलूओं को हम पहले इस तरह से मैश कर लेंगे। तो पोटैटो मैशर की मदद से या फिर हाथों से ही इनको अच्छी तरह से मैश कर लीजिए। बस आलूओं में जो है वो बड़े बड़े टुकड़े नहीं होने चाहिए। देखिए इस तरह से आलूओं को पहले मैश कर लीजिए, उनको एक साइड पर रख दीजिए। अब हम चलते हैं कुकिंग प्रोसेस की तरफ। तो यहाँ पर एक पैन में सबसे पहले 1 से 2 टेबलस्पून की जितना ऑयल डालेंगे। ऑयल हमें ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है। ऑयल को गर्म करने के बाद इसमें 1 टीस्पून कुटा हुआ धनिया, 1 टीस्पून ज़ीरा और 1/4 टीस्पून हींग ऐड कर लीजिए। हींग जो है वो डाइजेशन के लिए काफ़ी अच्छी होती है। थोड़ा सा स्टर करने के बाद हम इसमें 3 से 4 हरी मिर्चें बारीक कट की हुई, 1 इंच का अदरक का टुकड़ा डालेंगे बारीक सा कट किया हुआ।
और इन मसालों को हम लो फ्लेम पर कुछ सेकंड के लिए फ्राई कर लेंगे। तो इन मसालों को हमें बहुत ज़्यादा भूनना नहीं है, बस कुछ सेकंड के लिए फ्राई कर लीजिए। उसके बाद हम इसमें आधा टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, आधा टीस्पून जीरा पाउडर, आधा टीस्पून धनिया पाउडर, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, आधा टीस्पून गरम मसाला और 1 टीस्पून कसूरी मेथी डालेंगे। लो फ्लेम पर इन मसालों को भी कुछ सेकंड के लिए स्टर कर लीजिए। तो गैस की फ्लेम को लो ही रखिएगा, वरना फिर मसाले जो है वो जल सकते हैं। अब हम इसमें ये बॉईल किए हुए और मैश किए हुए आलू ऐड करेंगे। 1 टीस्पून या टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक ऐड कर लीजिए और साथ ही बहुत सारा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे। इससे फ्लेवर काफ़ी अच्छा आता है। मिला देंगे और अब हम लो टू मीडियम फ्लेम पर आलूओं को मसालों के साथ मिलाते हुए भूनेंगे। तो इनको अच्छी तरह से मैश करते हुए भून लीजिए। अच्छे से भूनने से आलू में फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा और बहुत ही मज़े का और चटपटा सा ये बनकर तैयार होगा। तो अब देखिए इस तरह से मैंने इसको मिक्स कर लिया है और अच्छी तरह से भून भी लिया है। अगर ज़रूरत पड़े तो आप इसके ऊपर 1 टेबलस्पून की जितना पानी का छींटा भी डाल सकते हो। 1 टीस्पून मैं इसमें चाट मसाला पाउडर ऐड कर रही हूँ। इसको भी अच्छी तरह से मिला दीजिए और अब हमारी आलू की स्टफिंग जो है वो तैयार हो गई है। तो इसको रखते हैं एक साइड पर ताकि ये अच्छी तरह से ठंडी हो जाए। और यहाँ पर मैंने 2 कप के जितना बेसन लिया हुआ है। बेसन में हम कुछ पाउडर्ड मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले इसमें आधा टीस्पून या टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर लीजिए। 1/4 टीस्पून डालेंगे इसमें हल्दी का पाउडर और आधा टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर और आधा टीस्पून मैं इसमें अजवाइन ऐड कर रही हूँ, जो कि डाइजेशन के लिए काफ़ी अच्छी होती है। 1 टीस्पून इसमें कसूरी मेथी ऐड कर लीजिए और इन ड्राई इंग्रेडिएंट्स को बेसन के साथ पहले अच्छी तरह से मिला दीजिए। उसके बाद हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो थोड़ा थोड़ा सा करके इसमें पानी ऐड कीजिए और इसका एक मीडियम कंसिस्टेंसी वाला बैटर बनाकर तैयार कर लीजिए। तो एक बार में ही ज़्यादा पानी डालने से बेसन में जो है लम्स बन सकते हैं, इसलिए थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक लम्प फ्री मीडियम कंसिस्टेंसी वाला बैटर बनाकर तैयार कर लीजिए। अब देखिए ये अच्छे से मिक्स हो गया है। तो थोड़ा सा पानी मैं इसमें और ऐड कर रही हूँ इसकी कंसिस्टेंसी को एडजस्ट करने के लिए और अच्छी तरह से इसको मिला करके 1 से 2 मिनट के लिए फेंट लीजिए। और अब देखिए हमारा बेसन का बैटर जो बनकर तैयार हो गया है। तो इसको हम कुछ देर के लिए एक साइड में रख देंगे ताकि बेसन जो है वो अच्छी तरह से फूल जाए। और अब हम यहाँ पर चटनी बनाकर तैयार कर लेंगे। तो एक मिक्सी के जार में सबसे पहले 1 मुट्ठी भरकर डालेंगे हरा धनिया, 1 मुट्ठी ही इसमें पुदीना ऐड कर लीजिए और इसी के साथ इसमें आधा इंच का अदरक का टुकड़ा डालेंगे और 2 टेबलस्पून मैं इसमें भुना हुआ चना ऐड कर रही हूँ, आधा टीस्पून या टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और आधा टीस्पून भुने हुए जीरे का पाउडर, 1 से 2 टेबलस्पून इसमें दही ऐड कर लीजिए और 3 से 4 हरी मिर्ची ऐड कर लीजिएगा और इनको अच्छी तरह से पीस लीजिए। देखिए इसकी थिक सी चटनी हमें बनाकर तैयार करनी है। इसको एक बोल में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो इस चटनी को बहुत ज़्यादा रनी मत करिएगा, इस तरह से थिक सी चटनी बनाकर तैयार कर लीजिए। अब यहाँ पर मैंने कुछ वाइट ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं, इसकी जगह पर आप ब्राउन ब्रेड भी ले सकते हो। तो सबसे पहले हम इन ब्रेड को इस तरह से कट कर लेंगे। इनके किनारों को हम कट करके अलग कर देंगे। आप चाहो तो इनको इसी तरह से भी रहने दे सकते हो, लेकिन इनके किनारे थोड़े से हार्ड होते हैं तो इसलिए मैं इनको कट कर रही हूँ। और देखिए इस तरह से हमें सारे ब्रेड कट करके रख लेने हैं। फिर ये जो मिंट की चटनी हमने बनाई हुई थी इसको हम इस तरह से ब्रेड के ऊपर लगाएंगे, हर तरफ अच्छी तरह से फैलाते हुए इसकी एक थिक सी लेयर लगाएंगे ब्रेड के ऊपर। तो 2 ब्रेड के स्लाइस पर इस तरह से मिंट चटनी को लगाकर अच्छी तरह से फैला दीजिए और बाकी के 2 ब्रेड स्लाइसेस पर हम टोमेटो केचप लगाएंगे। तो टोमेटो केचप लगाने से इसमें बहुत ही टैंगी और ज़बरदस्त सा फ्लेवर आएगा। तो इस तरह से फैलाते हुए एक थिन सी लेयर लगा दीजिए टोमेटो केचप की दोनों ब्रेड स्लाइसेस पर। और अब ये आलू का मसाला भी अच्छी तरह से ठंडा हो गया है। तो अब हम जो मिंट चटनी लगाई थी उस ब्रेड के ऊपर आलू के मसाले की एक थिक सी लेयर लगाएंगे। तो इस तरह से एक स्पून की मदद से इसको अच्छी तरह से हर तरफ फैला करके इसकी एक इवन सी लेयर बना दीजिए। तो आलू का मसाला जो है वो आप अपने पसंद के हिसाब से कम या ज़्यादा भी लगा सकते हो। और दोनों ब्रेड के स्लाइसेस पर हम इस तरह से आलू के मसाले को लगा करके अच्छी तरह से फैला करके इसको सेट कर देंगे। और टोमेटो केचप वाला जो ब्रेड है उसको हम इस तरह से इसके ऊपर फ्लिप कर देंगे और अच्छी तरह से इसको प्रेस कर दीजिए। और देखिए हमारा सैंडविच जो है वो बनकर तैयार हो गया है। तो अब हम इसको सेंटर में से इस तरह से कट करेंगे और इस तरह से देखिए हमारे पास 2 ट्रायंगल्स निकल कर आ गए हैं। आप चाहो तो इनको इसी तरह से एज ए सैंडविच भी सर्व कर सकते हो। बहुत ही मज़े के और बहुत ही टेस्टी ये बनकर तैयार होते हैं। दूसरे ब्रेड को भी मैंने इसी तरह से कट कर लिया है और अब हम इसको फिर से इस तरह से सेंटर में से कट करेंगे क्योंकि हम मिनी ब्रेड पकौड़ा बना रहे हैं। तो इस तरह से देखिए मैंने इनको कट कर लिया है और इस तरह से आप इनको बच्चों को लंच बॉक्स में भी बनाकर दे सकते हो। इस तरह से आप इनको एज ए सैंडविच भी सर्व कर सकते हो। इसमें टोमेटो केचप का, मिंट चटनी का और आलू के मसाले का बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर आता है।
लेकिन हम इनका ब्रेड पकोड़ा बना रहे हैं। तो ये बेसन का जो बैटर हमने तैयार करके रखा हुआ था उसमें 1/4 टीस्पून हम बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे, अच्छी तरह से मिला देंगे। बेकिंग पाउडर डालने से हमारे ब्रेड पकोड़ा जो है वो बहुत ही फ्लफ़ी और सॉफ्ट बनकर तैयार होंगे। थोड़ा सा इसमें हरा धनिया ऐड कर लीजिए, अच्छी तरह से मिला दीजिए। और अब हम ये ब्रेड का एक ट्रायंगल उठाकर इस तरह से इसके किनारों को पहले बेसन के बैटर में डिप करेंगे। तो इनको थोड़ा थोड़ा सा ही डिप करिएगा और इस तरह से जो एक्स्ट्रा का बेसन है उसको हम निकाल देंगे और अब हम इनको फ्राई कर लेंगे। तो फ्राई करने के लिए ऑयल को मीडियम टू हाई फ्लेम पर अच्छी तरह से गर्म करने के बाद गैस की फ्लेम को मीडियम कर लीजिए और एक एक ब्रेड के पकोड़े जो है वो इस तरह से बेसन में डिप करके डालते जाइए। तो कढ़ाई को जो है वो ओवरक्राउड मत करिएगा, जितने एक बार में आ रहे हैं उतने ही डालिए और इनको डालते के साथ आपने कुछ देर में ही पलट देना है ताकि ये दोनों तरफ से अच्छी तरह से फ्राई हो सके और दोनों तरफ इन पर जो है वो इवन सा कलर आ सके। तो आपने इनको मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करना है। तो 3 से 4 मिनट के लिए आप इनको मीडियम फ्लेम पर अलटते पलटते हुए फ्राई कर लीजिए। तो इनको फ्राई करने में बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, बहुत ही झटपट से और जल्दी से ये फ्राई हो जाते हैं। अब देखिए तकरीबन 4 से 5 मिनट हो गए हैं और हमारे ब्रेड पकोड़ा जो है वो अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं। तो इनको गर्मा गर्म से सर्व कर लेते हैं। बहुत ही मज़े के और बहुत ही ज़बरदस्त ये बनकर तैयार होते हैं। तो आप इनको रमज़ान में इफ्तार के लिए ज़रूर से ट्राई करिएगा। बेहद आसान सी और मज़ेदार सी रेसिपी है। और ये छोटे छोटे से ब्रेड पकोड़े दिखने में जितने ये ज़बरदस्त लग रहे हैं, खाने में उससे कहीं ज़्यादा ये मज़े के होते हैं। मिंट चटनी के साथ या फिर टोमेटो केचप के साथ आप इनको सर्व कर सकते हो। एज ए इवनिंग स्नैक भी आप इनको बना सकते हो। और अगर रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और बहुत ही अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।